हेलो स्टूडेंट्स। चलो, तो अगर आप बहुत ही नए हो, आप क्लास 11th में अभी अभी आए हो या फिर अभी एडमिशन आप लोगों ने लिया है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप कॉमर्स में सुनोगे वो सुनोगे अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ बेसिक टर्म्स जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, जो आपने सुना होगा या ना सुना होगा। अगर सुना पढ़ लिया होगा तो पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। और अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो चलो आज शुरू करता हूँ। तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? तो कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको अकाउंटिंग में हमेशा सुनने को मिलेगा। जैसे बहुत ही सिंपल सा है चीज़, एंटिटी। आपको सबसे पहला वर्ड सुनने को मिलेगा एंटिटी। एंटिटी होता क्या है? तो एंटिटी एक्चुअली क्या है? तो ये एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस दिखाता है, किसी भी इंसान का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। जैसे एक बिजनेस है और एक उसका ओनर है। जैसे मान लो आपका XYZ बिजनेस है और आप उनके ABC आपका नाम है, ओनर है। तो ये आप जो बिजनेस हुआ वो टोटली डिफरेंट एंटिटी है इनसे। ये जो एंटिटी है बिजनेस, ये टोटली आपसे डिफरेंट है। आप और बिजनेस सेम नहीं हो। कभी भी ये हमेशा ये ध्यान में रखना कि आप और आपका बिजनेस सेम नहीं है, बल्कि आप अपने बिजनेस के एक एम्प्लॉय हैं। तो इसको अगर मान लो आपको डेफिनेशन में देना होगा तो कैसे देंगे? तो देना, एंटिटी मीन्स अ थिंग दैट हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ओके, business entity means a specifically identifiable business enterprises like Super Bazaar, Hire Jewelers, ITC Limited. You have heard about HUL, you have heard about PNG, you have heard about Reliance, you have heard about Raymond's. All these things, they are separate entity from its owner. An accounting system is always devised for a specific business entity, also known as accounting entity. तो आपको क्लियर हुआ? ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। जो बिजनेस है, जैसे HUL या ITC, ये जो बिजनेस है ये टोटली एक इंडिपेंडेंट है। किससे? अपने ओनर से। तो इसको हम लोग बोलेंगे अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी। ओके, मैं आपको PDF बना के दे दूंगा। आप मेरे को YouTube कमेंट कर देना इसमें। आप अपना ईमेल ID कमेंट कर दो तो मैं आपको इसका PDF दे दूंगा पूरे डेफिनेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। आपने हर एक जगह सुना होगा ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन। आखिर होता क्या है ट्रांजैक्शन? एक्सक्यूज मी। तो ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या है? पैसा का लेन देन। कोई भी चीज मॉनेटरी टर्म है। मॉनेटरी टर्म मीन्स कोई भी चीज अगर हम लोग मनी से खरीदते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। जैसे हम लोग बैंक, मान लीजिए हम लोग बैंक में पैसा जमा किए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें हम लोग ने बैंक को पैसा, अपने अकाउंट में पैसा डाला। वैसे ही बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में क्या होता है? कोई एक कस्टमर आया जो आपसे क्या किया, कुछ सामान परचेज किया, उसके बदले में क्या दिया? आपको कैश दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। ओके, मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ और मैं फिर बाद में PDF आपको अवेलेबल कर दूंगा। तो एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यूज बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ध्यान रखना, एक ऐसा इवेंट जहाँ पे दो और दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में कोई एक इवेंट हुआ हो जिसमें वैल्यू इन्वॉल्व हो, जैसे कि मनी। ओके, इट कैन बी परचेज ऑफ गुड, receipt of money, payment to a creditor, incurring expense, etc. It can be cash transaction और credit transaction. हाँ, तो ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे कैश दे ही रहा हूँ। अगर मेरे पास एक कस्टमर आया जो मेरे बहुत जान परिचय का है और वो उससे मैं मेरा उठना बैठना है, तो मैं क्या किया, उसको मैं अपना एक गुड्स दिया और उसके बदले मैं बोला कि ठीक है 1 मंथ बाद आप मेरे को पैसा दे देना,
कैश दे देना, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन को भी कैश ट्रांजैक्शन बोलते हो, क्रेडिट को भी, अगर क्रेडिट में आप गुड सोल्ड किए या सर्विस प्रोवाइड किए तो उसको भी आप ट्रांजैक्शन बोलते हो। कभी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन नहीं है, दोनों ही ट्रांजैक्शन है। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है एसेट। नेक्स्ट है एसेट। तो एसेट क्या होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उसमें आपको एक फिक्स्ड एसेट चाहिए, या आपको क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट या फिर लिक्विड एसेट और करंट एसेट। तो एसेट को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, क्या, फिक्स्ड एसेट एंड करंट या फिर लिक्विड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट और एसेट होता क्या एक्चुअली तो एसेट वो चीज़ है जो हमारे बिजनेस करने में हमको हेल्प करता है। जैसे कि हमारा फर्नीचर, अगर मान लो मैंने एक शूज़ का बिजनेस ओपन किया, शूज़ का एग्जांपल, जैसे मैं एक नाइकी का शोरूम ओपन किया, तो उस शोरूम में मेरे को क्या क्या चाहिए, उस शोरूम में मेरे को फर्नीचर चाहिए जिसपे मैं अपने शू को डिस्प्ले कर सकता हूँ, है ना। उसमें मेरे को और क्या चाहिए, और उसमें मेरे को चाहिए फर्नीचर्स हो गए, कुछ लाइटनिंग्स वगैरह हो गए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड एसेट हैं जो कि मेरे 1 ईयर से ज़्यादा चलेंगे, मोर देन 1 ईयर। ओके, जो 1 ईयर से ज़्यादा चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड एसेट। लेकिन अगर वही हम लिक्विड में आए या फिर करंट में आए तो करंट एसेट क्या हो गए, तो जैसे करंट एसेट जैसे रेंट, हमारे शोरूम का रेंट हो देना पड़ेगा हमें, तो वो क्या होगा, वो हमारा लिक्विड या फिर करंट एसेट होगा। तो उसका हमें रेंट देना पड़ेगा जो हर एक महीने इंकर होगा, है ना। फिर और क्या हो गया, हमारे स्टॉक्स जैसे हमारे स्टॉक्स आते हैं, मान लो मैंने 100 क्वांटिटी में शूज़ को परचेज किया सेल करने के लिए, तो ये क्या होगा, ये स्टॉक मेरा एक तरह से क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। तो ये हो गया एसेट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसका डेफिनेशन दूं, क्या बोलूँगा, तो रिसोर्सेज दैट कैन बी यूजफुल फॉर अ बिजनेस टू रन और to do their operation. An asset is a thing which help the business to do their business. चलो नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटीज क्या होता है, आप एसेट और लाइबिलिटीज, अकाउंट्स पूरा ही एसेट और लाइबिलिटीज पे डिपेंड है और किसी पे नहीं। तो एक्सक्यूज मी, तो लाइबिलिटीज होता क्या है, तो जस्ट एसेट का अपोजिट। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड लाइबिलिटी, सॉरी, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, पहले लाइबिलिटीज क्या होते हैं, तो लाइबिलिटीज एक्चुअली हमारे बिजनेस में हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हम लोग सीखे, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ क्या करें, कैश में करें। हम कुछ चीज़ क्या करते हैं, हम लोग उसको क्रेडिट में भी करते हैं। तो वही क्रेडिट क्या होता है, लाइबिलिटी बन जाता है हमारा। जैसे हमने 100 पीस शूज़ परचेज किया, किससे, होलसेलर से सेल करने के लिए, क्योंकि मेरा एक दुकान रिटेल था। तो उस 100 पीस का मैंने बोला कि मैं आपको 20 डेज में मैं इसका पैसा पेमेंट करूंगा। तो वो जो XYZ से जो मैं दुकान से खरीदा, मैं जो होलसेल से मैं खरीदा अपना शूज़ 100 पीस, वो मेरा क्या हो गया, वो लाइबिलिटी हो गया। जब मैं उस शूज़ से मैं जब अर्न करूंगा कस्टमर को बेच के, तो वो क्या होगा, मेरा इनकम होगा। लेकिन जब यहाँ पे मैंने परचेज किया तो मैंने किस में किया था, क्रेडिट में किया था, तो वो मेरा क्या था, लाइबिलिटी था। तो मैं यहाँ पे लाइबिलिटी में बोला 20 डेज के लिए, तो आप बता सकते हो कि किस में आएगा। हाँ, तो ये किस में आएगा, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो जाएगा। अगर वही मैं बोलता कि अच्छा भैया मेरे को 100 पेयर्स ऑफ शूज दे दो, मैं इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर करूंगा, जब तक मैं 100 पेयर शूज नहीं निकल जाएगा मार्केट में तब मैं पेमेंट करूंगा। तो नेक्स्ट ईयर मतलब ये 1 ईयर से ज्यादा हो गया। जहां ज्यादा हुआ 1 ईयर से, वो कहाँ चला जाएगा, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन जाएंगे, है ना। तो लाइबिलिटीज एक्चुअली होते क्या, इसको लोग डेथ ही बोल सकते हैं। क्या, एक बिजनेस का डेट, बिना लाइबिलिटीज के बिजनेस चलता ही नहीं है। तो एसेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, एंटिटी हो गया और ट्रांजैक्शन हो गया। हमने 4 चीज आज सीखा।
और हम लोग अभी सीखेंगे क्या क्या चीज़, तो कैपिटल देखेंगे, क्या कैपिटल क्या होता है, फिर क्या होता है सेल्स क्या होता है, फिर क्या होता है रेवेन्यू क्या होता है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, फिर गेन्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स में डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लॉसेस क्या होता है, उसके बाद फिर डिस्काउंट क्या होता है, फिर हम लोग सीखेंगे वाउचर क्या होता है, गुड्स क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस में एक टर्म यूज होता है ड्राइंग, तो ड्राइंग हम लोग सीखेंगे। ये वो बच्चे वाला ड्राइंग नहीं है, ये बिजनेस में ड्राइंग है, ड्राइंग्स। फिर होगा परचेजेस, आपको पता ही है, स्टॉक आपको पता ही है क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा, बात करूंगा इस पे। फिर डेटर्स क्या होता है, फिर लास्ट क्रेडिटर्स क्या होता है। तो ये चीज़ हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, हो सके तो इसके बाद 2 वीडियोस और डालूं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा एंटिटी, ट्रांजैक्शन, एसेट एंड लाइबिलिटीज़। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करो, मैं फिर से बताऊंगा, कोशिश करूंगा मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ और मैं इम्प्रूव करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा PDF में। ओके, थैंक यू देन, हैव अ गुड डे।